हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम में। तो आज से हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, नई उमंग और नई उत्साह के साथ। आप सबों का बहुत बहुत वेलकम है इस डिजिटल बोर्ड के साथ। जो हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं वह मैथ्स का होगा और मैथ्स में टॉपिक होगा बोर्ड मास। तो आज से हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें हमें आपकी सहयोग की जरूरत होगी, आपकी सपोर्ट की जरूरत होगी और आपका सपोर्ट ही है जिसके कारण हम अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, जिसके कारण हम डिजिटल बोर्ड पर आज पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपके उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा मेहनत करूंगा। इसके लिए हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ मेहनत करेंगे और सीखकर एक नई ऊंचाइयों को छुएंगे। तो हम लोग सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अभी जो हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो अभी शुरुआत में हम लोग सबसे पहले मैथ्स पढ़ेंगे, जिसमें कि हमारा दो चैनल है, एक है बोर्ड एग्जाम और एक है मैथ्स स्टडी। तो मैथ्स स्टडी पर आपको मिलेंगे क्लास 10th के मैथ, और ये जो आपका बोर्ड एग्जाम है इस पर मिलेंगे बेसिक मैथ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वो बेसिक मैथ ही पढ़ेंगे और उसमें टॉपिक होगा बोर्ड मास, क्योंकि बोर्ड मास एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 4 से स्टार्ट हो जाता है और कंपटीशन लेवल तक चलता है। तो सबसे पहले हमने आप सभी का वेलकम कर दिया, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या होगा बच्चों? आज का टॉपिक होगा बोर्ड मास। बोर्ड मास रूल, गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बोर्ड मास, जिसे आज हम लोग बहुत ही बारीकी से समझेंगे और इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मुझे विश्वास है। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चाहे वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपका एक एक डाउट आज क्लियर होने वाला है। अगर आज से पहले आपने बोर्ड मास का बी भी नहीं जाना है तो उम्मीद रखिए मैं आपको इस वीडियो में सिखाकर भेजूंगा, इस वीडियो के माध्यम से। तो निश्चित रहिए, इसके लिए आप भरोसा कीजिए, निश्चित रूप से आप सीख करके जाएंगे। सबसे पहले बोर्ड मास रूल में बोर्ड मास का मतलब समझते हैं कि बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद हम लोग सवाल पे आएंगे, एक एक करके आपका डाउट क्लियर होगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, मेरे साथ वीडियो में बने रहें। सबसे पहले आता है बी। बोर्ड मास में पहला लेटर होता है बी और उसके बाद होता है ओ और उसके बाद होता है डी, उसके बाद होता है एम, उसके बाद होता है ए और सबसे अंतिम में आता है एस। इन सभी का अपना अपना मतलब है, तो सबका मतलब पहले समझते हैं। देखिए, बी ओ डी एम ए एस, ठीक है। तो बी फोर होता है ब्रैकेट, बी फोर ब्रैकेट, ओ फोर होता है ऑफ, डी फोर होता है डिवीजन, एम फोर होता है मल्टीप्लीकेशन, ए फोर होता है एडिशन, और एस फोर होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब देखिए ब्रैकेट चार प्रकार के होते हैं, उसको हम इसके बाद समझेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि ब्रैकेट को कैसे सॉल्व किया जाएगा। अभी हम लोग जो सवाल समझने वाले हैं वो ऑफ से लेकर के यहां सब्ट्रैक्शन तक के, इस लेवल तक के सवाल समझेंगे। इस वीडियो में हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड मास अपने आप में एक बहुत ही अच्छा और बड़ा टॉपिक है। अगर इनको आप समझ जाते हैं
तो बहुत सारे चैप्टर्स में आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जिस भी चैप्टर को हम पढ़ते हैं वहां कहीं ना कहीं जोड़ घटा गुना भाग का एक साथ चिन्ह आ जाता है और हम फंस जाते हैं। उसी डॉट को पहले आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट का मतलब आपने समझ लिया, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं कोष्टक। क्या कहते हैं बच्चों? कोष्टक। ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं कोष्टक। उसके बाद ऑफ को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑफ को हिंदी में कहते हैं का। ठीक है, और डिवीजन को हिंदी में क्या कहते हैं? भाग। डिवीजन को भाग कहते हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन को हिंदी में कहते हैं गुना। मल्टीप्लीकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? गुना। और एडिशन को हिंदी में कहते हैं जोड़। और सब्ट्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? घटाओ। इनका मतलब आप समझ लिए। अब देखिए इनका सिंबल, घटा को हम, ये गुना को हम क्या कर सकते हैं? ये जो है का को हम लिख सकते हैं गुना। का मतलब ही होता है गुना। भाग का सिंबल आपको इस तरीके से होता है, गुना का सिंबल आपको इस तरीके से होता है। ठीक है ना, इसके बाद जोड़ का सिंबल आपको इस तरीके से होता है और घटाओ का सिंबल इस तरीके से। ये बेसिक जानकारी थी, ये आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या समझा? P फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। अभी हम एक सवाल लेते हैं और इसका उपयोग क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे एक छोटा सा सवाल हम लेते हैं जिसमें दिया हुआ है सवाल नंबर 1। देखिए आप, 1 नंबर सवाल हम ले रहे हैं। यहां पर सवाल है आपका 25 + 8। 25 + 8 का 3 डिवाइड बाय 6 -20 मतलब 20। ठीक है, सवाल देख लीजिए, 20 + 8 का 3 भागा 6 -20। देखिए इसमें प्लस भी है, का भी है, भाग भी है और माइनस भी है, गुना नहीं है। गुना वाले भी सवाल हम लेंगे इस वीडियो में। ठीक है ना, तो यहां पर 4 सिंबल दिए गए हैं। ये कैसे पता लगेगा कि हमें इसमें पहले किसको सॉल्व करना है? तो वही बताता है बोर्डमास। बोर्डमास का जो ये क्रम है, जिस तरीके से इसका क्रम बना हुआ है, उसी क्रम से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, जैसे यहां पर देखिए सबसे पहले हम सॉल्व क्या करेंगे? का को। क्यों करेंगे? क्योंकि का नंबर यहां सबसे पहले आया हुआ है, यानी कि इन चारों सिंबल से पहले किसका क्रिया होगा? पहले होगा का क्रिया। उसके बाद देखिए जब का सॉल्व हो जाएगा तब इसमें देखिए का के बाद क्या होता है? डी। डी मतलब डिवीजन। तब क्या सॉल्व होगा आपका? ये भाग। अगर भाग सॉल्व हो गया, अब क्या बचा? गुना। इसमें गुना ढूंढेंगे, गुना नहीं है। अगर गुना नहीं है तो क्या होगा? जोड़ है, तो जोड़ यहां पर है। ठीक है ना, उसके बाद जब जोड़ हो गया तो सबसे अंतिम में पते हैं क्या होना है? घटाव होना है। इस सवाल को भी उसी तरीके से करेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले यहां पर आपको बराबर का सिंबल लगा देना है और अब इसको सॉल्व करते जाना है। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले आपको यहां ध्यान देना है कि इसको हम सॉल्व करें, है ना। तो यहां पर देखिए का मतलब क्या होता है? का मतलब क्या होता है? गुना। का मतलब हमने यहां पर आपको बताया, का मतलब क्या होता है? गुना। ठीक है ना, तो यहां लिखेंगे इसको 25 प्लस और 8 और 3 को गुना कर देंगे। 8 और 3 गुना होगा तो क्या बन जाएगा? 8 तिया 24। ठीक है, उसके बाद यहां भाग का सिंबल है, दे दीजिएगा 6 माइनस में 20। ठीक है, अब आपका एक सिंबल जो है वो हल हो चुका है, यानी आपने का को सॉल्व कर दिया। अब का के बाद नंबर किसका आता है? डिवीजन का, यानी कि भाग का। तो भाग कहां का है? देखिए इन दोनों के बीच में भाग है। ठीक है ना, तो फिर से यहां बराबर का सिंबल देंगे और इन इन दोनों को छोड़ करके बाकी जो चीजें हैं उसको लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका 25 प्लस 24 में जब आप 6 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? 4 बार में। ठीक है, 4 डिवाइड -20। ठीक है, अब देखिए प्लस है और माइनस है, तो प्लस पहले सॉल्व होता है और माइनस बाद में सॉल्व होता है। तो यहां पर क्या करेंगे? आप प्लस को पहले सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 25 और 4 29 और 29 में से घटाएंगे कितना? 20। फिर बराबर का सिंबल देंगे
और आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आएगा आपका 9। ठीक है, तो इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और भी सवाल लेते हैं जिससे कि आपका डॉट बोर्ड मास में आज पूरा क्लियर हो जाए। मेरा यही कोशिश रहेगा कि अगर आप इस वीडियो को देख करके सवाल बनाने जाए तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, लेकिन वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा डाउट क्लियर करके यहां से भेजें। ठीक है, तो इसको हम मिटा लेते हैं यहां से। चलिए सवाल नंबर 2 ले रहे हैं हम लोग। अब सवाल नंबर 2 है हमारा, देखिए सवाल नंबर 2 है 25 डिवाइड बाय 5 का 5, उसके बाद है हमारा इंटू 2 का 3 प्लस में 5 और माइनस में 4। 25 भागा 5 का 5 गुना 2 का 3 प्लस 5 माइनस 4। ये सवाल है, इन्हें हमें सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो बहुत ही सावधानी से, बहुत ही आराम से इस रूल का मदद लेकर के हम इन सवालों को हल कर लेंगे। ध्यान समझिएगा। देखिए सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि आपको अभी इस वीडियो में हम ब्रैकेट नहीं पढ़ा रहे हैं। इसके अगले वीडियो में हम ब्रैकेट को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार में इसको समझेंगे। अभी हम लोग ऐसा सवाल ले रहे हैं जिसमें का से लेकर के घटों तक आता है। ठीक है, तो सबसे पहले का सॉल्व होगा, तो यहां भी का है और यहां भी का है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका, ऐसे बराबर का चिन्ह देना है और जहां जहां का है इसको आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना है। बाकी चीजों को जैसे है वैसे उतार देना है। ये हो जाएगा आपका 25 भागा 5 का गुना होगा 5 से, तो ये हो जाएगा 25। फिर देखिए ये वाला गुना का सिंबल ये वाला यहां पे आ जाएगा। फिर 3 गुना होगा 2 से, ये हो जाएगा आपका 6। 6 प्लस में 5 और माइनस में कितना हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ आपका डाउट? हमने आपको क्या कहा, अगर आपको इन सिंबल चारों पांचों सिंबल में से सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, का हमने सॉल्व कर लिया है। अब हमारे पास है क्या क्या, देखिए भाग है, गुना है, जोड़ है, घटाव है, चारों सिंबल हमारे पास मौजूद है। तो सबसे पहले इनको सॉल्व कर लिए। अब दूसरे नंबर में हम उनको सॉल्व करेंगे, मतलब डिवीजन को। डिवीजन किन दो संख्याओं के बीच है, तो 25 और 25 के बीच है। मतलब 25 में आपको 25 से भाग देना है। किसी भी नंबर को उसी नंबर से भाग देने पर आंसर क्या आता है? आंसर आता है आपका 1। ठीक है ना, ये आ गया आपका 1, यहां बराबर का सिंबल देना है। फिर गुना 6 प्लस में 5 माइनस में 4। ध्यान रखिएगा कि आप एक स्टेप में एक ही सिंबल को सॉल्व करिएगा, मतलब इस एक ही सिंबल का क्रिया करिएगा ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए अब क्या हो जाएगा, ये 6 गुना 1 6 प्लस में 5 और माइनस में क्या बच्चों? 4। अब आपको पता है कि प्लस और माइनस में पहले सॉल्व कौन होगा? पहले सॉल्व होगा प्लस। ये हो जाएगा आपका 6 5 11 माइनस 4 इज इक्वल टू 7 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हमने ये समझा कि अगर सिंबल, सभी सिंबल एक साथ रहे, जोड़ घटा गुना भाग का, तो हम सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को और सबसे अंत में सब्ट्रैक्शन को। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर आपको अभी भी डाउट्स है तो आप क्या करें, इस वीडियो को दोबारा चलाएं, तिबारा चलाएं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद बोर्ड मास को समझ जाएंगे। इसका नेक्स्ट वीडियो हमारा ब्रैकेट के ऊपर आएगा, जिसमें कि सभी ब्रैकेट्स होंगे और उसमें हम लोग इस तरीके से लेकर के ब्रैकेट वाले सवाल को भी सॉल्व करेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।